अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर अक्सर नवीद और आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिथ्स जो हैं उस टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज के साथ जब हमारे पास पेशेंट आता है और उसके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे मिथ्स होते हैं। बेसिकली डिस्क बल्ज डिपेंड करता है कि आपको कितने लेवल का डिस्क बल्ज है, किस तरह का डिस्क बल्ज है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, वो कितनी आपकी एक्टिविटी को अफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि फिज़ियोथेरेपिस्ट में भी डिफरेंट आप कह लें कि आगे स्पेशलाइज़ेशन होती है। तो हर इंसान का अपना अप्रोच करने का तरीका होता है। तो अभी डिफरेंट मुझे पेशेंट्स या मेरे कोलीग्स वीडियोज़ भेजते हैं कि फलाँ ने ये किया, तो तुम तो कहती हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हर एक की अपनी-अपनी अप्रोच होती है और हर किसी भी कंडीशन को लेके, लेकिन पीछे कॉकटेल सबकी सेम होती है, ठीक है? अब जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स फिजियो हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सबसे पहले मिथ ये आती है कि डॉक्टर साहब अब मुझे डिस्क बल्ज हो गया है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो मुझे प्रोलॉन्ग रेस्ट पे जाना चाहिए। रेस्ट डेफ़िनेटली करना पड़ता है और हम सजेस्ट भी करते हैं रेस्ट, लेकिन हम वो एक्यूट फ़ेज़ में आपको कहते हैं कि आपने एक्यूट फ़ेज़ में रेस्ट करना है, ताकि जो आपके सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हुए हैं, वो थोड़ी-सी सबसाइड हो जाए। लेकिन जो प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट है वो आपकी कंडीशन को मज़ीद आप कह लें कि ख़राब करेगा। तो अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है हाइड्रेशन, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी पेशेंट आता है या मेरे अपने घरवाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे जब भी कोई बात करो आपकी बात पानी पे आके खत्म हो जाती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी डिस्क होती है, आप ये कह लें कि उसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी डिस्क को होती है। तो अभी अगर आप पानी पीते हैं तो उसके बाद आपकी जो डिस्क है वो हाइड्रेट रहती है, उसमें मॉइस्चर रहता है। अगर आप नहीं पीते तो जो पानी है वो हमारे जॉइंट्स के दरमियान एज़ अ लुब्रिकेशन काम करता है। तो जब आप डिहाइड्रेट होंगे, उसकी लुब्रिकेशन कम होगी, वो मज़ीद आपकी कंडीशन को ख़राब करेगा। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है वो ये है वेट लॉस। कि अगर मैं किसी पेशेंट को कहती हूँ कि आप वेट लॉस करें, ये आपको हेल्प करेगा, और वो आगे से मुझे ऐसा लगता है कि क्यों? देखें, जब हम वेट लॉस आपका सपोज़ आप बहुत बल्की हैं या हैवी हैं और आपको डिस्क बल्ज हो गया है, तो हम वेट लॉस उनको कहते हैं कि आपने वेट लॉस करना है। उससे ये होता है कि जो आपकी लोअर बैक होती है उसमें स्ट्रेन कम आता है, आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेन कम आता है। तो इस वज़ह से हेल्दी वेट लॉस आपकी डिस्क बल्ज में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लिफ्टिंग वेट। मैंने आज तक अपने किसी भी पेशेंट को रेस्ट नहीं सजेस्ट किया और मैं उसको ऑप्टिमल रेस्ट देती हूँ ज़रूर। तो लिफ्टिंग वेट आपको हेल्प करेगी आपकी डिस्क बल्ज में, आपके मसल स्ट्रेंथनिंग में, आपकी पेन जो है उसको कम करने में, अगर आप उसको एक प्रॉपर टेक्नीक के साथ लगाएँ। डेफ़िनिटली अगर आप गलत टेक्नीक के साथ लगाएँगे तो वो आपकी जो कंडीशन है उसको मज़ीद ख़राब करेगी। तो ये कुछ मिथ्स हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब आप सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? उसका मतलब ये है कि अब हमने इसके ऊपर काम करना है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि हम इसके ऊपर जितना काम करेंगे ये आगे जाके हमें उतना हेल्प करेगी। हम जितना अपने मसल्स को कहेंगे कि तुम काम नहीं कर सकते या तुम्हारे ऊपर लोडिंग नहीं करेंगे, वो उतना ज़्यादा हमारा जो मसल है वो वीक होगा। आप जितनी लोडिंग करेंगे, प्रोग्रेसिव लोडिंग करेंगे, वो उतना ज़्यादा आपको जाके हेल्प करेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपके कुछ हद तक मिथ्स कम हुए हों। थैंक यू।